हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। तो आज हम करते हैं क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता क्या होती है? तो प्रायिकता का मतलब होता है बच्चे संभावना। ठीक है, तो अब हम इसको आगे समझते हैं। हम ये 9th में भी कर चुके हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमें बोला है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कभी भी जो प्रायिकता है वो माइनस में नहीं हो सकती बच्चे। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह ध्यान रखना होगा कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब हमने बताना कि कौन सी हो सकती है। अब पहला देखिए बच्चे, उन्होंने माइनस में दिया, ये तो होगी ही नहीं। ठीक है, बी पार्ट पे चले तो बी पार्ट में इन्होंने दिया है 1.004। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, 1.00 हो सकती है, लेकिन 1.004 यानी 1 से ज़रा सा भी ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो ये भी गलत है बच्चे हमारा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 18/23, तो ये प्रायिकता है। क्योंकि बच्चे मान लो कि अगर हमने किसी बच्चे को 23 मार्क्स का टेस्ट दिया तो वो बच्चा 18 मार्क्स ले सकता है। जरूर ले सकता है। यहीं दूसरी और हम इस डी की बात करें तो एक बच्चे को अगर हम 7 मार्क्स का टेस्ट देंगे तो वो क्या 8 मार्क्स ला सकता है? नहीं ना। तो ये प्रायिकता नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कोई घटना होने की संभावना ना के बराबर है। मतलब संभावना है ही नहीं उसको घटने की, तो क्या होगा उस कंडीशन पे? तो ये वाला ऑप्शन होगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि इन सब में से सबसे छोटा यही है 0.0001। अब ज़्यादा जीरो देख के ये मत सोचा करो कि ये ज़्यादा है, वो कम है सबसे। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंकीय अभाज्य संख्याओं में से एक यदृच्छया चुनी गई, एक संख्या यदृच्छया चुनी गई। यानी ये कह रहे हैं कि एक अंक वाले नंबर लेने हैं। तो एक अंक वाले नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो उसमें से आपने अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, 5 और 7। तो एक डिजिट में 4 ही अभाज्य संख्या है हमारे पास जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो आगे हमसे इन्होंने बोला है यह संख्या सम होने की प्रायिकता क्या है। तो इन चारों में देखिए कि सम नंबर कौन सा है। सम संख्या समझते हैं, यानी इवन नंबर्स जो ग्रुप्स बनाए, तो उसमें एक ही सम संख्या है 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। क्लियर है बच्चों? अब हम नेक्स्ट आगे की और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब एक पासे को फेंका जाए। पासा क्या होता है बच्चे? जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, और उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या किसे कहते हैं पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो विषम संख्या वो होती है जो जोड़े ना बनाए, जैसे 1 3 एंड 5, ये विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3/6। जब आप इसको कट करोगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। रश्मि के पास एक पासा है जिसके 6 सतह पर निम्न अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके पास पासे में जैसे नंबर्स होते हैं ना, अब उन्होंने हमें अल्फ़ाबेट्स लिख के दे दिए हैं। जैसे एक पर ए है, फिर बी है, सी डी ए सी। ठीक है, अब नीचे उन्होंने पूछा है कि यदि पासा एक बार फेंका जाए तो सी आने की प्रायिकता क्या है। तो आप देखेंगे सी कितनी बार है हमारे पास? 1 एंड 2। तो इसका आंसर होगा बच्चे 2/6। ठीक है, और जब आप इसको कट करोगे 2/6 तो आपको दिख नहीं रहा है,
तो इसका मतलब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 1/3 हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यदृच्छया है क्या। यदृच्छया का मतलब होता है बच्चे, जब हम बिना देखे निकाले, जैसे कि 52 पत्ते हमने किसी बॉक्स में मिला दिए और हमने बिना देखे एक पत्ता निकाला, तो वो होता है बच्चे यदृच्छया। तो ये कह रहे हैं कि यदि ई घटना के तस्वीर वाला पत्ता नहीं है तो ई के कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। मतलब तस्वीर वाला पत्ता नहीं लेना हमने, तो तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं बताइए। अगर टोटल ताश में 52 पत्ते होते हैं तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होती है 12। आपने ये ध्यान रखना है कि 12 होते हैं। तो अगर वो तस्वीर वाला पत्ता नहीं है तो बाकी कितने पत्ते रह गए? 40। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि संख्याओं 1 2 3 इसी तरह वो 15 तक की गिनती लिखी हुई है, 1 से लेके 15 तक की संख्याएं लिखी गई है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो 4 की गुणज है। 4 की गुणज का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के टेबल में आने वाले नंबर। तो 1 से लेके 15 तक की गिनती में 4 के टेबल में क्या क्या आएगा? 4, 8 और 12, बस 3 ही नंबर आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/15। तो इसको कट करोगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो इसका आंसर होगा बच्चे सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जो वर्ष लीप वर्ष ना हो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप बच्चे यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना है कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं और लीप वर्ष हमेशा 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर वो लीप ईयर होगा तो 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी 2/7, और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उसकी प्रायिकता होगी 1/7। तो इसने कौन सा ईयर दिया है? लीप ईयर नहीं है ना बच्चों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। और लीप ईयर होता तो 2/7, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है हमारा। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 6 लाल और 5 नीली गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छया निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। तो आपके पास नीली गेंदें कितनी है? 5, और टोटल गेंदें कितनी है? 11। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्लियर है बच्चों? आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो इक्का है ना ही बादशाह। तो आपको पता ही होगा बच्चे कि सभी पत्ते 4-4 होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इक्का भी नहीं लेना और बादशाह भी नहीं लेना। तो यानी 8 पत्ते माइनस करने, तो 52 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 44/52 टोटल नीचे लेना है हमें। देन इसको जब आप शॉर्ट टर्म में डालोगे तो कुछ और इसका आंसर आ जाएगा। 6 की बात करें, एक बक्से में 250 बल्ब हैं जिनमें से 35 खराब है। ठीक है बच्चों, तो अगर 35 बल्ब खराब है हमारे, तो अच्छे बल्ब कितने हुए बताइए? वेरी गुड, 215। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि खराब नहीं है यानी अच्छा बल्ब है, तो अच्छे बल्ब की क्या प्रायिकता होगी? 215/250। फिर इसको आपने शॉर्ट करना है टेबल से। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। किसी घटना के विपरीत 3/4 है तो इस घटना के घटने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चे 3:4 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं। ये देखिए 3/4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर इसको कंप्लीट करना होता है 4 को। नीचे कितने हैं? 4। तो हमें ऊपर भी कंप्लीट करना होता है। तो ऊपर 4 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
ये कह रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, 29 में से 29 हटा दिया जाए तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये देखिए बच्चे, हमने 29 को हटाना है तो ये मैंने कट कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर रह गए। तो उसमें से अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो जो केवल खुद के टेबल में आते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। बहुत से बच्चे 1 को प्राइम नंबर सोच रहे हैं, तो आप ये ध्यान लीजिए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 0/5, यानी जब 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही इसका आंसर होगा। नाउ सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें। ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके तस्वीर वाला कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? यानी अब तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछी है। तो एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, और टोटल पत्ते कितने हैं? 52, ठीक है। देन जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3/13 इसका ऑप्शन देखिएगा और वहाँ पर इसको करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई हो, अच्छा लगा हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और बच्चे अपनी तैयारी में लग जाइए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।